और कितने गयो इसने कितने गयो। चोर आदमी है बहन कौन बालक था यार। पहले देखे हैं इनने मार बोर्ड। सो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर क्लासेस। भाई आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखो भाई फंक्शन इज जस्ट लाइक ए जूसर मशीन। फंक्शन एक जूसर मशीन की तरह काम करता है कि जैसे एक जूसर मशीन के अंदर हमने फ्रूट्स वगैरह डाल दिए तो भाई जूस बाहर निकल के आ जाएगा अपने पास इस वेसल में, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई वैलिड फंक्शन इसके अंदर डालेंगे, यानी कि एक वैलिड फंक्शन होगा, एक वैलिड नंबर डालेंगे तो अपने पास वो एक फंक्शन का काम करेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बता दूं कि फंक्शन क्या होते हैं तो देखो जैसे कि मान के चलो मैं पहले सिंपल एग्जाम्पल देके आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं। ए और बी अपने पास, ए कोई पोस्टमैन है, एक डाकिया है, और बी कोई विलेज है। डाकिए है, डाकिए के बैग में 3 चिट्ठियां हैं 1 2 3 एंड 4 और बी एक गांव है, उस गांव में घर है भाई ABCDEF। इन घरों के मैंने नाम रख दिए हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक बेसिकली तरीके से हम देखें तो डाकिया का काम ये होता है कि वो हर घर में चिट्ठी डिलीवर करे, जो जितनी उसके पास चिट्ठियां हैं वो हर घर में, यानी कि जिनके नाम से आई है उनके पास डिलीवर करेगा। यानी कि डाकिया का काम ये है कि जो चिट्ठियां हैं वो घरों में डिलीवर करेगा। अब कंडीशन ये होती है कि एक चिट्ठी हम सिर्फ एक घर में पहुंचा सकते हैं, एक चिट्ठी सिर्फ एक घर में जा सकती है बस। तो इसी को हम फंक्शन बोलते हैं एक तरीके से। फंक्शन की डेफिनेशन पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले सिंपल एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि फंक्शंस क्या है। जैसे मैंने बताया कि एक डाकिया है, एक पोस्टमैन है, उसके बैग में 4 चिट्ठियां हैं। उस डाकिया का काम ये है कि इन 4 चिट्ठियों को वो अलग अलग घर में या फिर जिसके भी नाम से ये चिट्ठियां आई है उन घरों में पहुंचाएगा। तो इसी को हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर और एग्जांपल ले, जैसे ये अपने पास कोई भी पोस्टमैन है और बी एक विलेज का नाम है और इस डाकिए के बैग में 3 चिट्ठियां हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब इस डाकिए का काम ये है कि ये चिट्ठियां अलग, ये चिट्ठी घरों में डिलीवर करेगा। अब ये भी हो सकता है क्यों कि भाई तीनों चिट्ठियां क्या पता किसी एक पर्सन के नाम से हो या फिर एक पर्सन में अलग अलग मेंबर्स के नाम से हो, तो भी अपने पास ये फंक्शन है, तो ये अपने पास एक फंक्शन का काम करेगा। यानी कि एक चिट्ठी सिर्फ एक घर में जानी चाहिए, एक चिट्ठी को हम अलग अलग घर में नहीं जा सकते, नहीं भेज सकते। जैसे कि अगर मान लो एक चिट्ठी 4 नंबर घर में चली गई तो 1 नंबर चिट्ठी अगर मान लो मैं 7 में भेजूं तो अपने पास ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक चिट्ठी 2 अलग अलग घरों में नहीं जा सकती। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये अब इस वाले केस के अकॉर्डिंग ये अपने पास इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये अपने पास फंक्शन नहीं है।
ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं एक दो एग्जांपल और कराना चाहता हूं। तो एग्जांपल देखो भाई, जैसे कि ए और बी, ए कोई भी ये लगा के चलो ये क्लासरूम है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये स्कूल है और ये क्लासरूम है। स्कूल में मान के चलो 3 बच्चे हैं, 1 2 3, और इस क्लास यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम है ABCDE, ये अपने पास क्लासरूम है, ठीक है। तो भाई स्कूल में जो बच्चे हैं यहाँ पे 1 2 3 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास, स्टूडेंट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट्स का काम सिर्फ यही होता है, ये एक टाइम पे सिर्फ एक क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे मान लो 1 नंबर स्टूडेंट है, एक क्लास में प्रेजेंट है, तो ये किसी और क्लास में अब नहीं जा सकता। अब ये 2 नंबर स्टूडेंट सी क्लास में प्रेजेंट है और सी नंबर स्टूडेंट अपने पास सी क्लास में प्रेजेंट है, तो अपने पास ये एक फंक्शन है एक तरीके से, इसको हम कहेंगे कि हाँ दिस इज ए फंक्शन। इसके बाद बारी आती है, अगर मान के चलो कि एक बच्चा स्टूडेंट इस क्लास में प्रेजेंट है, तो एक अगर मान के चलो अगर ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक स्टूडेंट सेम टाइम पे अलग अलग क्लास में प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने पास ये एक फंक्शन नहीं है। इसके बाद देखो, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ए फंक्शन a function f of a to b is said to be function if every element of a have a unique image in b is called a function। कि भाई देखो, जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, एक एग्जांपल दिया कि ए और बी, ए कोई पोस्टमैन है और बी कोई विलेज है। इस डाकिए के बैग में 3 चिट्ठियां हैं और इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जिसके भी नाम से चिट्ठी आई है उसको उस घर में डिलीवर करेगा। तो मान लो कि 1 ये 1 नंबर चिट्ठी ए घर में चली गई, ये इस घर में चली गई, और मान लो ये चिट्ठी कहीं पे भी नहीं गई, तो भी अपने पास ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डाकिए का काम क्या है, उसके बैग में जितने भी चिट्ठियां वो सभी डिलीवर हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब भी यही है जो मैंने बताया कि एवरी एलिमेंट यानी कि प्रत्येक एलिमेंट ए सेट के ऑफ ए सेट के हैव ए यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अगर मान लो 1 की इमेज यहाँ पे ए है, तो 1 की कोई और इमेज यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि 1 की इमेज डी है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन का काम नहीं, ये फंक्शन का काम नहीं करेगा, ये फंक्शन है ही नहीं अपने पास। इसका मतलब तो ये है कि एक चिट्ठी 2 अलग अलग घरों में चले गए, ऐसे तो हम भेज नहीं सकते भाई, चिट्ठियों को फाड़ के तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, तो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो अपने पास फंक्शन क्या है कि ए के सभी एलिमेंट की एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव ए यूनिक इमेज इन बी, ए के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, तो अपने पास वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। जैसे ए और बी, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 1 2 3 ABCD। जैसे मान लो सभी चिट्ठियां एक बंदे के पास चली गई, तो ऐसा हो सकता है, अलग अलग चिट्ठियां आ सकती है उसके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी अपने पास ये फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, यानी कि कितने फंक्शन पॉसिबल है, नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन, कि कितने फंक्शन पॉसिबल है। देखो जैसे मान लो ए सेट में एलिमेंट है A1 A2 A3 अप टू AN, एक बी सेट है, सेम बी सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं
B1, B2, B3, B4 अप टू Bm तक इसके एलिमेंट हमने m मान लिए। यानी कि A कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, B कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो अब देखो यहाँ पे मैं तुमको कह दूं कि जो अपने पास A1 चिट्ठी है, ये चिट्ठी इसके पास कितने ऑप्शन हैं, ये कितने घरों के पास जा सकती है, तो इसके ऑप्शंस हैं m, यानी कि m घरों के पास किसी के पास भी जा सकती है m नंबर ऑफ हाउसेज के अंदर। A1 हैव कितने चॉइसेस है इसके पास, m चॉइसेस हैं। A1 हैव m चॉइसेस, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये वाली चिट्ठी इस घर में चली गई, अब A2 के पास कितने ऑप्शंस खुले हैं। अब ये मत कर देना कोई भी कि कोई ये बता दे m-1 एक कम हो गया, क्यों भाई, ये चिट्ठी इसके पास भी तो जा सकती है ना, यानी कि एक इंसान के पास दो अलग अलग चिट्ठियां भी तो आ सकती है, तो कोई गलत नहीं है इसमें। तो A2 के पास भी अपने पास A2 के पास भी बहुत सारे चॉइस है, यानी कि m चॉइसेस है इसके पास भी। A2 हैव m चॉइसेस, इसके पास भी m चॉइसेस है। सेम A3 के पास भी A3 के पास भी m चॉइसेस है। सेम लास्ट में अपने पास एलिमेंट आएगा an के पास कितने चॉइसेस है, an हैव m चॉइसेस, सेम इसके पास भी m चॉइसेस है। an के पास भी अपने पास m चॉइसेस है। अब ये m कितनी बार आया चेक करो, जैसे मान लो ये वाला m लिखा हमने, उसके बाद अगला m, उसके बाद अगला m, उसके बाद अगला m, कहाँ तक, यहां तक चलेंगे, यानी कि कितने 1 2 3 4 5 अप टू n तक, यानी कि m कितनी बार है अपने पास, m टाइम्स है, ये n टाइम्स है अपने पास, n नंबर ऑफ टाइम्स। अब जैसे कि देखो मैं ये कह दूं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या समझे, 2 की पावर 3, भाई बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, सेम काम मैंने वही किया है। ये m कितनी बार है, देखो इधर 1 से स्टार्ट किया था और कितनी बार आया, m n तक आया, तो n टाइम्स के अंदर आ गया, m की पावर कितना बनेगा अपने पास, n बनेगा, ठीक है। तो अपने पास देखो लास्ट टाइम मैंने यही बताया था कि A1 A2 A3 अप टू AN B1 B2 B3 अप टू BM एलिमेंट है। तो अपने पास A1 के पास A1 हैव M चॉइसेस, A1 के पास M चॉइसेस है, A2 के पास भी M चॉइसेस हैं, अप टू AN तक भी M चॉइसेस है, ठीक है। तो कितनी बार लिखा था हमने, M इंटू M इंटू M इंटू कहाँ तक, n टाइम्स, ये लिखा था n टाइम्स, यानी कि n बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n की पावर m, यानी कि m अपने पास यहाँ पे किसका काम करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के अंदर, क्योंकि m एलिमेंट तो बी सेट के अंदर है ना भाई, देखो ध्यान से। और n किसका काम करेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का अपने पास फॉर्मूला है m रेज टू द पावर n। जैसे मैं कह दूं एक सेट में 2 एलिमेंट है और एक बी सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, तो कैसे निकालोगे, 3 रेज टू द पावर 2 कितना आएगा अपने पास 9, यानी कि टोटल अपने पास यहाँ से 9 फंक्शंस पॉसिबल है, टोटल हम 9 फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि फंक्शन को चेक करने का अपने पास एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं
ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे चेक करते हैं, देखो ग्राफिकल मेथड के लिए हम फंक्शन के अंदर, हम ग्राफ के अंदर और वर्टिकल लाइन डाल के देखेंगे। वर्टिकल लाइन, ग्राफ के अंदर बेटा वर्टिकल लाइन डालेंगे। जैसे कि मान लो अपने पास एक फंक्शन का ग्राफ ये है, ठीक है, चेक करना है दिस इज ए फंक्शन और नोट। अगर हम वर्टिकल लाइन डालते हैं इसके अंदर और वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार अगर कट कर जाते हैं या फिर टच कर जाते हैं तो अपने पास ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान के चलो कि अपने पास ये वाला ग्राफ है तो यहाँ से ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है ये चेक करके बताना। तो हमने वर्टिकल लाइन डालनी और वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ से एक से ज्यादा बार काट गया ना ग्राफ को तो अपने पास वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी कि वर्टिकल लाइन डाल दो ग्राफ के अंदर। अगर मान लो तुमको ग्राफ दे रखा है और वहां से चेक करना है कि बताओ ये फंक्शन है और नहीं है, तो क्या करोगे, वर्टिकल लाइन पुट करो इसके अंदर और वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा बार काट जाए तो ये अपने पास ग्राफ, ये ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं भाई 1 एंड ऑन 2 के बारे में। तो 1 फंक्शन क्या होते हैं, देखो 1 फंक्शन के लिए डिफरेंट एलिमेंट की बेटा डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ए फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज सेड टू बी 1 if different element of a have different image in B, ठीक है। अगर मान लो अपने पास एक फंक्शन a से लेके b पे डिफाइंड है तो उसको हम 1 कब कहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए देखो इधर, अगर मान के चलो अपने पास एक सेट है ए सेट और एक अदर सेट है बी सेट, इसके एलिमेंट आ गए 1 2 3, इसके एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज ए आ गई, 2 की इमेज सी आ गई, 3 की इमेज डी आ गई, तो अपने पास ये 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बननी चाहिए और हर एलिमेंट की, ए सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कोई ना कोई। ये नहीं अगर मान लो यहाँ पे 4 आ गया और इस 4 की कोई इमेज यहाँ पे नहीं है तो अपने पास ये 1 1 भी नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो इसका, जैसे मान के चलो ये अपने पास एक सेट है ए और ये अपने पास एक बी सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, इसके एलिमेंट आ गए ए बी सी डी, इसकी मैपिंग ये है, इसकी मैपिंग ये, इसकी मैपिंग ये, लेकिन 4 की कोई मैपिंग नहीं है मान लो यहाँ पे, तो अपने पास ये 1 1 होगा, ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट ए 1 1, ठीक है। चलो इसके बाद इसके मेथड्स की बात करते हैं। 1 1 को हम टोटल 4 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आता है अपने पास ग्राफिकली टेस्ट के लिए जैसे मैंने फंक्शन के बारे में बताया था ना, फंक्शन के अंदर अगर मान लो तुम वर्टिकल लाइन डाल के देखोगे, वर्टिकल लाइन अगर मान लो ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट जाए तो अपने पास वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, अदरवाइज वो फंक्शन का ग्राफ है। तो सेम ग्राफिकली टेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मान लो अपने पास एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन का ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हम हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, इस ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन डालो। हॉरिजॉन्टल लाइन तो तुम्हारे नोटबुक में बेटा जो लाइन होती है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये हमने लाइन डाली इसके अंदर, और अगर एक लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार भी काट जाए ना तो अपने पास वो 1 1 का ग्राफ नहीं होगा। जैसे ये वाली लाइन इसको यहाँ पे भी काट रही है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपने पास ये 1 1 का ग्राफ नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। जैसे अपने पास एक ग्राफ आता है एफ एक्स इज इक्वल टू, अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ अपने पास आएगा ये वाला। इसके अंदर भी अगर तुम लाइन पुट अप करके देखोगे तो अपने पास ये 1 1 नहीं है। ये देखो ये हमने इसके अंदर लाइन डाल के देखी, और लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट जाए
ये टच कर जाए ना तो अपने पास वो 1 1 फंक्शन नहीं है। या कोई भी एक लाइन यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर काट जाए या फिर टच कर जाए तो अपने पास वो 1 1 नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट ए 1 1। ठीक है, पहला मेथड तो अपने पास है भाई ग्राफिकली टेस्ट, यानी कि कोई भी फंक्शन मिल जाए या फिर फंक्शन का ग्राफ अगर नहीं मिलता है तो फंक्शन का ग्राफ वहां से क्रिएट कर लो। ग्राफ क्रिएट करने के बाद उसके अंदर लाइन डाल के देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा बार काट रही है, टच कर रही है, तो अपने पास वो 1 1 का ग्राफ नहीं है, अदरवाइज वो 1 1 है। तो दिस फंक्शन इज नॉट ए 1 1। ठीक है, इसका अगला मेथड देखो। देखो इसको हम टोटल 4 तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो तुम्हारे एलिमेंट में है वो चारों मेथड नहीं दे रखे, ग्राफिकली टेस्ट नहीं दे रखा, आगे मैं जो डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह कराऊंगा तो वो भी नहीं मिलेंगे तुमको। अगला टेस्ट आता है अपने पास डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेटिव मेथड के अंदर क्या है, जैसे कि मान के चलो अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्र प्लस 5x, या फिर लेट से हम एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स इजल टू एक्स क्यूब। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो। लेकिन ये मेथड तुम तभी अप्लाई कर सकते हो जब तुमको डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का फाइंड आउट करना आता है, तो ही तुम डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज डेरिवेटिव टेस्ट होगा नहीं तुमसे। फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद अपने पास आएगा 3x²। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल के देखो, ये जो फंक्शन आया अपने पास, इस फंक्शन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू डाल के देखोगे ना, और अगर उसके साइन चेंज नहीं हुए, अगर साइन चेंज नहीं होता है तो अपने पास वो 1 1 है, अदरवाइज वो 1 1 नहीं है। अब इसके अंदर कोई वैल्यू डालो, जैसे एफ एक्स एफ डैश ऑफ, मैं यहाँ पे माइनस का 2 पुट कर लेता हूँ। 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इजकल टू कितना आ गया भाई 12, पॉजिटिव 12 अपने पास पॉजिटिव है। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे पॉजिटिव का 2 डाल देता हूँ इसके अंदर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये भी अपने पास क्या आएगा 12 आएगा, और वो भी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो साइन चेंज नहीं होते हैं, कोई भी वैल्यू डालने पे, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पे साइन चेंज नहीं होते हैं, साइन सेम रह जाते हैं, प्लस का प्लस रह जाता है, माइनस का माइनस रह जाता है, तो अपने पास वो 1 1 फंक्शन है। तो अपने पास ये 1 1 फंक्शन है। जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ बेटा 11th क्लास में तुमने पढ़ा था, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से पास होता हुआ। ठीक है, इसके अंदर अगर तुम लाइन डाल के देखोगे, इसके अंदर तुम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर पुट की, तो ध्यान से देखो ग्राफ को एक बार ही इंटरसेक्ट कर रही है हर लाइन, कोई भी दो लाइन, कोई भी एक लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा बार टच नहीं कर रही। ठीक है, तो अपने पास ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक फंक्शन आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। सबसे पहला काम हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव करने पे अपने पास कितना आएगा 2x माइनस 2। फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू डालो और नेगेटिव वैल्यू डालो। जैसे मैं माइनस का 4 पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू माइनस 4 एंड माइनस 2, तो अपने पास रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आ गया। अगर मान के चलो यही वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव के अंदर पुट कर दूं, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अगर मैं 4 पुट कर दूं इसके अंदर, 4 टू 8 माइनस 2, अपने पास पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना, एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे साइन चेंज हो रहे हैं। अगर साइन चेंज हो गए तो अपने पास दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ एक्स इज नॉट 1 1, ये अपने पास 1 1 नहीं है। ठीक है, तो सिंपल अपने को यही काम करना है डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर। अगला मेथड आता है अपने पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे, जैसे कि मान के चलो अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। ठीक है, अगर मान लो अपने पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो भाई कैसे चेक करेंगे। जैसे देखो, अगर तुम यहाँ पे फैक्टराइजेशन टेस्ट के अंदर क्या है, अगर तुम यहाँ पे x की जगह पे अगर तुम 1 प्लेस करोगे, तो अपने पास ये कंप्लीट टर्म कितनी आ गई 0। यानी कि यहां से क्या पता चला, जो 1 की इमेज है वो अपने पास कितनी है 0। अगर मान लो 2 पुट करोगे फंक्शन के अंदर,
अगर 2 पुट किया तुमने तो कितना आ गया, तो भी अपने पास ये कितना आएगा, 2 - 2 ये 0 बनेगा, और टर्म हमेशा सारी मल्टीपल में है, तो रिजल्ट अपने पास 0 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, 1 की इमेज भी 0 है एंड 2 की इमेज भी 0 है। और क्या बता रखा है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट तो उठाए हमने, लेकिन दोनों की सेम इमेज आ गई, डिफरेंट इमेज नहीं आई। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ एक्स इज नॉट 1 1, ये अपने पास 1 1 नहीं है। अच्छा, इसको सोल्व करने का तुमको मैं डेरिवेटिव टेस्ट भी बता देता हूं। अगर मान लो तुम इसको डेरिवेटिव टेस्ट से सोल्व करना चाहते हो तो डेरिवेटिव टेस्ट से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन क्या है उसमें देखो, जैसे इनकी मल्टीप्लाई करा लो, आगे वाले नंबरों की मल्टीप्लाई कराओ, एक्स की मल्टीप्लाई कराओगे तो अपने पास कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। जो आगे वाला नंबर है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब आएगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3x² आएगा, यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम कोई भी नंबर पुट करोगे ये स्क्वायर आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करोगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, और अगर साइन चेंज नहीं होगा तो अपने पास ये 1 1 भी नहीं है, ठीक है। चलो, इसका अगला मेथड आता है अपने पास, जो तुम्हारी सीबीएसई, जो तुम अगर मान लो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सीबीएसई पैटर्न से, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई के बराबर गिवन होता है, और एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। या तो फिर या तो ये वाली कंडीशन, अगर मान लो ये वाली कंडीशन नहीं होगी तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ वाई के, तो एक्स नॉट इक्वल टू होना चाहिए वाई के भी। अगर ये इक्वल वाला प्रूव करोगे तो ये अगर तो भी अपने पास 1 1 होगा, तो इस केस में भी 1 1 है। अगर तुम दोनों नॉट इक्वल प्रूव कर रहे हो तो भी अपने पास 1 1 का केस आएगा। लेकिन अगर एक इक्वल आ गया और एक नॉट इक्वल आ गया, जैसे एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ वाई के बराबर प्रूव कर रहा हूं और एक्स वाई के बराबर नहीं आता, तो अपने पास नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये अपने पास 1 1 फंक्शन नहीं आएगा। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये अपने पास 1 1 नहीं है। अगर मान के चलो एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई होता है, और एक्स वाई के बराबर अगर आ गया अपना, तो भी अपने पास ये नॉट 1 1, तो भी अपने पास 1 1 नहीं है, ठीक है ना। या तो दोनों चीजें बराबर आए या दोनों चीजें बराबर नहीं आए। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो अपने पास एक सेट है ए, एक अदर सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, इसके एलिमेंट है 4 5 एंड 6, 1 की मैपिंग 4 के साथ, 2 की 5 के साथ, 3 6 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, क्या ये बराबर है या नहीं है, पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, यानी कि 1 2 के बराबर हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो x अपने पास क्या था, 1 2 के बराबर नहीं है। अब एफ ऑफ 1 की मैपिंग अपने पास कितनी आएगी, एफ ऑफ 1 की मैपिंग देखो, एफ ऑफ 1 की मैपिंग अपने पास कितनी आ रही है, 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 की मैपिंग अपने पास है भाई 5, तो 4 5 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका रीजन यहाँ पे लिखोगे तुम लोग, ठीक है। इसका रीजन ऐसे करके लिखोगे, ये लो, ये तुम्हारे पास इसका रीजन है। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू देखो, यहाँ पे f ऑफ x f ऑफ y के बराबर था, f ऑफ x f ऑफ y के बराबर नहीं आया, तो अपने पास ये भी बराबर नहीं है। तो x और y, x अपने पास 1 है और y अपने पास 2, क्या 1 2 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये वाला नॉट इक्वल का कंडीशन था और ये वाला भी हमने नॉट इक्वल प्रूव कर दिया, तो अपने पास ये 1 1 है, ठीक है। या तो दोनों नॉट इक्वल आए या फिर दोनों इक्वल आए, ठीक है। इक्वल, एक इक्वल और एक नॉट इक्वल आता है तो अपने पास वो 1 1 का कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो अपने पास दिस फंक्शन एक 1 1 है। देखो ना, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, चेक करो इसके अंदर, होल वेन डायग्राम ही बता रहा है डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, तो अपने पास ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होगा, कोडोमेन को, किसी फंक्शन को ऑन टू कब कहेंगे, जब कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाती है तो अपने पास वो ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं, ए सेट के सभी एलिमेंट को, जैसे ए और बी 1 2 3 4 5 6 7 8,
ए सेट के सभी एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ए सेट के जितने भी एलिमेंट है ना, ये वाले जितने भी 1 2 3 ये एक डोमेन का पार्ट है, इसको हम डोमेन बोलते हैं। अब ये डोमेन कहाँ से निकल के आए? बेसिकली डोनर से निकल के आए। डोनर का काम होता है डोनेट करना, तो ये एलिमेंट डोनेट करेगा इन सभी को। ठीक है, और बी सेट के सभी एलिमेंट, मैं बोल रहा हूँ सभी एलिमेंट बी सेट के 4 5 6 7 एंड 8 ये कोडोमेन होते हैं। और जिनके साथ मैपिंग की जाती है ना, जिनके साथ जिन नंबरों के साथ मैपिंग की गई है 4 5 एंड 8 ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ रेंज होंगे, या फिर रेंज का दूसरा नाम हम बोल दे इमेज, या तो रेंज होगा या फिर इमेज होगा। ठीक है, चलो कोडोमेन रेंज के बराबर कैसे होता है ये चीजें मैं बताऊंगा तुमको क्वेश्चन के अंदर, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। जैसे कि देखो बेटा, अपने पास पहला क्वेश्चन आता है फंक्शन का, जो मैंने अभी अभी करवाया था तुमको, एक सेम एग्जांपल ऐसा ही करवाया था। देखो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अपने पास ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी सेट के एलिमेंट है 4 5 6 7। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, ए सेट के जितने एलिमेंट है 1 2 एंड 3 एंड बी सेट के अपने पास एलिमेंट है 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और जो फंक्शन है उसकी मैपिंग जो दे रखी है मैं वो लिख रहा हूँ। 1 की 4 के साथ मैपिंग है, 1 की 4 के साथ है, एंड 2 की 5 के साथ है, एंड 3 की 6 के साथ है। ये मैपिंग अपने पास दे रखी है। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी भी अपने पास एक फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो शो दैट करना कि अपने पास ये 1 1 है। अब इसको लिखने का तरीका बता देता हूं मैं कि कैसे लिखोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं समझा, देखो मैंने क्या बताया था, जो फंक्शन 1 1 होगा डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनेगी। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है 1 2 3, इनकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। चेक करो, तो अपने पास ये फंक्शन 1 1 तो है, लेकिन तुमको पेपर में वेन डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था तुम लोगों को, और तुम लोग समझने के लिए इसका यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या लोगे, जैसे कि एफ ऑफ तुमने 1 लिया, अगर मान 1 की मैपिंग किसके साथ है, 4 के साथ है, एफ ऑफ 1 की मैपिंग 4 के साथ है, एंड एफ ऑफ 2 चेक करो क्या ये बराबर है अपने पास, ये बराबर नहीं है। एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 के बराबर है नहीं है। एफ ऑफ 1 की मैपिंग आती है अपने पास 4, ठीक है, एंड एफ ऑफ 2 की मैपिंग अपने पास आती है 5। तो कभी 4 5 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अगर ये वाला इक्वल नहीं है, इसके ये वाले पार्ट इक्वल नहीं है, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू क्या होगा,